इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी शाख को डिगाने वाले मोदी जी उनके इरादों को नहीं डुबा सकते हैं। ना वो गिरे, ना उनके हौसले के मीनार गिरे, लेकिन मोदी जी आप खुद बार बार गिरे। इसलिए हौसले हमारे राहुल गांधी के बुलंद है। ना राहुल जी गिरे, ना राहुल जी के मीनार गिरे, लेकिन राहुल जी को गिरा। बोलिए कौन लोग हैं? वही उपाध्यक्ष, वही महासचिव, वही सचिव, तमाम पूर्व विधायक के नेता। एक तरफ आप सबसे सहयोग की बात करेंगे तो दूसरे तरफ आप उनके साथ भी सहयोग करेंगे, कभी पार्टी मजबूत होगी। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनना होगा, अलग अलग तरीके से उनसे बैठकर समझना होगा। जिलाध्यक्ष भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनको कितनी दिक्कतें। वंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय कांग्रेस। बहुत धन्यवाद। कि मैंने जो प्रश्न पूछा उसमें तो आपने एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये प्रश्न का जवाब तो दीजिए कि नौकरियां 20 करोड़ नौकरियां कहाँ गई। इस प्रश्न का तो जवाब तो दीजिए कि 15 लाख खाते में कब आएंगे। इस चीज़ का तो जवाब दीजिए कि गैस सिलेंडर के भाव कब होंगे। इस चीज़ का तो जवाब दीजिए कि अनाज की कीमतें कम होंगी। और इन्हीं चीज़ों से हटकर अगर हम राम मंदिर, माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और हम सब ने दोनों हाथ से जोड़कर उसका स्वागत किया, अब उसको आप इवेंट बनाकर उसको एक मार्केटिंग कर और ये प्रश्न पूछ कर कि हमने बुलाया है इसलिए आपको आना होगा और हमने बुलाया और आप उस दिन नहीं आए तो आप मंदिर विरोधी हैं या आप राम विरोधी हैं या आप धर्म विरोधी हैं। क्या इस प्रकार से लोगों को आप इस प्रकार से मंदिर है, प्रभु राम का मंदिर सदियों से चलता आ रहा है। हमारी पुश्तें वहाँ पर माथा टेक के आई हुई हैं, आशीर्वाद लेते आई हुई हैं। मंदिर आज तो नहीं बना, इमारत बन रही है जो कि पूरे देश के लोगों के सहयोग से ये इमारत और बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है। उसका हम सब लोगों का जो विश्वास है उसका सम्मान करें। जिसको जब मंदिर में जाना हो वो जा सकता है। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या ओढ़ेगा, कौन क्या खाएगा, कृपा करके अब धीरे धीरे उस चीज़ पे ना करें। और हर चीज़ को आप देशद्रोह और धर्म विरोध में अगर करेंगे तो ये धार्मिक उन्माद समाज को कभी भी नहीं जोड़ सकता। अगर हमको आज जो चुनौतियां पूरे युवा वर्ग के सामने में हैं, आज जो चुनौतियां हमारे लॉ एंड ऑर्डर की है, आज चुनौती जो आर्थिक संकट की है, वो सब मिलकर पूरा हो सकती है। इस प्रकार की चीज़ें सिर्फ समाज को तोड़ने का काम करती हैं। इसे जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जो संदेश जिसके लिए जाने जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका जो चरित्र पूरा रहा है, वास्तविकता में उससे ही समाज जुड़ेगा। और मेरा नम्र निवेदन है कि जो समस्याएं हमारे सामने हैं उसके ऊपर उसका आयोजन करें और लोगों को उससे निजात दिलाएं। एक साथ फिर से जोड़ने के लिए, एक मंच पे लाने के लिए किस तरह का संवाद हुआ? तमाम तरह के लोगों ने कुछ अपनी बातें भी कही। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये एक बहुत ही सफलतम प्रयत्न है। एक कार्यक्रम दिया गया हुआ है, अगले 100 दिनों का एक कार्यक्रम चिन्हित किया गया है। उसके तहत आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए आवश्यक है संगठन जो हमारा है उसे और ज़्यादा चुस्त हम करें और ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो ये संवाद कार्यक्रम जिसमें कार्यशाला और आगे की गतिविधियों के ऊपर भी मार्गदर्शन किया जा रहा है। जो 6 संभाग हमारे हैं, मंडल हैं, उन 6 संभागों में ये कार्यक्रम का नियोजन किया जा रहा है। ये त्रिस्तरीय कार्यक्रम है। इन 6 संभागों के बाद में प्रदेश के पूरे 75 जिलों में और साथ ही साथ 840 हमारे जो ब्लॉक्स हैं उसमें यह कार्यक्रम होगा जो कि 6 फरवरी तक चलेगा। इस संवाद कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हमारी जो चुनौतियां हैं वो है हमारा आने वाला लोकसभा का चुनाव और आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा जो एक बहुत ही ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो दूसरा चरण मणिपुर से शुरू हुआ है मुंबई तक का, उसे सफल बनाना और कार्यकर्ता जो कि आखिरी छोर तक के बैठा हुआ है बूथ स्तर तक, उस बूथ स्तर के कार्यकर्ता का मनोबल, आत्मविश्वास और साथ ही साथ उसे पार्टी के गतिविधियों और पार्टी के कार्यक्रमों में उसकी सहभागिता प्राप्त। मुझे खुशी है कि आज ये तीसरा हमारा मंडल का यह आयोजन है। इससे पहले हमारा पश्चिम मंडल और हमारा ब्रज मंडल का आयोजन हुआ जो बहुत ही ब्रज का ना जोन का आयोजन हुआ, बहुत ही सफलतम रहा। आप खुद देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश,
आत्मविश्वास पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और विशेष रूप से जिन उद्देश्यों को लेकर आज की वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें कि देश की और समाज की जिन परिस्थितियों से राजनीतिक तौर पे हम गुजर रहे हैं, एक प्रकार से पूरे देश में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति पैदा हुई। लोग आतंकित हैं, डरे हुए हैं, गरीब और गरीब हुआ है, और जो अमीर है कुछ चंद व्यापारी परिवार, वो ज़रूरत से ज़्यादा और भी ज़्यादा अमीर हो गया है, और जो एक खाई है ये और ज़्यादा गहरी हो गई। तो इस खाई को पाटने के लिए समाज के हमारे जो युवा वर्ग है आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। जो बेरोजगारी थी, आपने देखा होगा कि ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंच गई है बेरोजगारी, और जिन बेरोजगारी के से मुकाबला करने के लिए कुछ अवसर अगर वो देखता है तो आगे उसे कोई अवसर उत्पन्न मौजूद नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी इस तरफ कह रही है, एक तरफ की इस बार फिर मोदी सरकार 400 के पार, क्या लग रहा है कि कांग्रेस का ये? देखिए, पूरे देश की मैं एक बात कह सकता हूं कि इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग निश्चित रूप से बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने, उनके जितने भी सपा सालार हैं उन्हें किया है। देश की जनता एक ही प्रश्न पूछना चाहती है कि आपने वादा किया देश की जनता का विश्वास हासिल करने के लिए, बहुत ही सुनहरे सपने दिखलाए। 2014 से आज हम 2024 पे आ गए। आपने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां आप हर वर्ष देश के युवाओं को देंगे। 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी। कृपा करके उसका जवाब दें। आपने वादा किया था कि हर नागरिक के खाते में, बैंक के खाते में 15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। कृपा करके उसका हम वो दें, आप उसका हिसाब दें। आपने गैस के सिलेंडर के प्राइजेस और जितनी भी बढ़ती हुई कीमतों को देखकर उसमें वादा किया था कि ये सब कीमतें जो हैं ये आधे से भी कम हो जाएंगी। आपने वादा किया था कि किसानों के लिए उनकी जो भी लागत लगती है उससे 2 गुना फ़ायदा उनको मिलेगा। इन सभी मुद्दों से क्योंकि आप विफल हैं, तो आज पूरे देश के अंदर में अपने जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करते हुए कोई भी अगर आवाज़ इसके विरोध में उठाता है या गलत नीतियों के विरोध में उठाता है तो उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। आज स्थिति क्या है? देश का लोकतंत्र पूर्ण रूप से चरमरा गया है। संविधान जिसके आधार पर पूरे देश की संरचना हुई, हर वर्ग को एक अधिकार और एक विश्वास मिला, आज वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। आज अगर इस प्रकार से चलते रहे, लोकतंत्र में जो चुनाव प्रणाली होती है, आज लोगों का उस पर से विश्वास हटता जा रहा है। चुनी हुई सरकारें, गैर भाजपाई सरकारें हैं, खुले रूप से बिना किसी डर, बिना किसी शर्म के चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के मामले से या तो गिरा दिया जा रहा है या खरीद कर भाजपा सरकार बनाई जा रही है। तो आखिर आप और हम सब ये जानते हैं कि आने वाले कल में लोगों का अगर लोकतंत्र से विश्वास उठ गया, लोगों का अगर संविधान से विश्वास उठ गया, लोगों का अगर संवैधानिक संस्थाओं से, पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स, हमारा न्याय प्रणाली, चुनाव प्रणाली, अगर इनसे विश्वास उठ गया तो फिर क्या होगा? तो देखिए, एक चीज़ बहुत निश्चित है कि इन सभी चीज़ों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण, जिसमें न्याय का लोगों को विश्वास दिलाते हुए एक वादा किया है, पूरे देश में आज देश की राजनीति एक सकारात्मक करवट ले रही है। लोग सोचने पे मजबूर हैं कि क्या आने वाले 5 साल माननीय मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र कायम रहेगा भी कि नहीं, अगला चुनाव होगा भी कि नहीं, लोकतंत्र में, या अब जो हम कहते हैं कि अनकही इमरजेंसी लग गई, आपातकालीन स्थिति लग गई, हो सकता है कि इसके बाद में ऐसा ना हो कि देश किसी तानाशाह के हाथ में आ जाए। तो ये डर इस चीज़ पे सोचने पर मजबूर कर रहा है युवकों के बीच में कि आने वाले समय बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। इन्हीं सब जिम्मेदारियों के प्रति, इन्हीं सब डरों से लोगों को के साथ कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के, आदरणीय सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में खड़ी है, जागरूकता का एक काम कर रही है और जन सामान्य तक जाने का ये संदेश पहुंचाना कार्य है। क्या वजह है कि राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी तरह से किनारा कस लिया है? मान्यवर, मैं यही चीज़ तो आपसे पूछ